औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, आज बुध का दिन है और यकम तारीख़ है, यकम जून। और ये जून का महीना एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो हमने कमाया होता है वो भी ज़ाहिर हो जाता है, जो गंवाया होता है वो भी पता लग जाता है। तो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने आखिरी साल 426 अरब रुपए उन लोगों से रिकवर करके ख़जाने में डाले थे जो इस मुल्क को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दंदना रहे हैं। नैब ने ये पैसे बरामद किए थे, 426 अरब रुपए, और वो कौमी ख़जाने के अंदर जमा कराए गए थे। और इमरान खान ने ये कहा था, जब ये इन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 रुपए कम किए थे, तो इन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, इन्होंने कहा जितना पैसा भी मैं रिकवर करूंगा ये मैं इस आवाम के ऊपर लगा दूंगा। तो मैं आपको एक खबर बताऊं कि ये जो लोड शेडिंग का आजकल शदीद दौरानिया चल रहा है, हमारी वीडियोस भी, हमारी जो व्लॉग्स होंगे ये भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। लोगों का कारोबार मुतासिर हो, हर चीज़ मुतासिर हो रही है। यानी कि जो ख़वातीन हैंगी वो तो कहती हैं कि जनाब जो चीज़ फ्रिज में रखो ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिजली जो है वो जाती नहीं है, बिजली नहीं जाती। अब बिजली आती है कभी कभी, तो जो बिजली आती है तो उसकी वजह से जाहिर बात है कि वो बिलावल भुट्टो कहता था कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जिस तरह बिजली ज़्यादा देर के बाद आती है उस तरह चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बात यह है कि जो असल बात थी, असल मौसम जो था वो ये था कि लबालब ख़जाना भरा हुआ था। और तकरीबन जब से ये इम्पोर्टेड आए हैं 9 अरब डॉलर का इन लोगों ने हेर फेर किया है। 9 अरब डॉलर में फिर ये समी इब्राहिम ने अपने वीलॉग के अंदर बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात भी की है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारे इम्पोर्टेड काबीना और हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनको लाने वाले भी अब थोड़े से परेशान है। वो ये याद रखें कि वो सिर्फ और सिर्फ परेशान हैं, वो शर्मसार नहीं है। शर्मसार इसलिए नहीं है कि आपको याद होगा कि अब हम जो पाकिस्तानी लोग हैं अपनी फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी। बहुत लोग वज़ीरिस्तान में ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर शहीद हुए, हमारे पायलट्स शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे अफसर शहीद हुए। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोग, हम उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते। हमारी जो उनकी बेवाएँ हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी वालदाएँ हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब इन ख़वातीन से कभी कभार रब्ता होता है तो वो हमें बड़ी दुआएं देती हैं। लेकिन ये जो हमारी फ़ौज के अंदर जो कुछ इस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अरशद शरीफ के 10 सवालों का जवाब तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब अरशद शरीफ ने 10 सवाल पूछे तो कल ARY न्यूज़ जो था वो जिसे कहते हैं कि केबल से गायब कर दिया गया। मीडिया को मैनेज किया जा रहा है और ये मरियम नवाज की वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है। जो ऑडियो वीडियो क्वीन है वो उनकी कोई ना कोई ऑडियो वीडियो अपनी भी लीक होती रहती है। तो वो मीडिया को मैनेज कर रही है। करोड़ों रुपए के इश्तिहार उनको दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए के, सिर्फ आवाम को देने के लिए नहीं है। आवाम को देने के लिए वो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, जो अभी तक सस्ता नहीं हुआ, और जो सस्ता हुआ है वो आटा खाने के काबिल नहीं है। मेरी दावत है कि मैं कहता हूं कि जनाब वो आटा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि वो इंसानों के खाने का है या जानवरों के चोकर के अंदर आपने ज़रा सा सफ़ेद कोई रंग मिला के तो आटा बना दिया। तो बात ये है कि जो इम्पोर्टेड हैं ये बुरी तरह नाकाम तो हुए थे। इनको लाने वाले परेशान हैं, शर्मसार नहीं हैं, और जो अपने आप को न्यूट्रल कहते थे वो न्यूट्रल नहीं थे। और वो जो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो सिर्फ एक सवाल ये है कि जिस दिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी काबीना के अंदर वो
वोटिंग करानी थी, उस दिन वो नकाब पोश मास्क मैन इंसान कौन था जिसने प्रिजनर्स वैन मंगाई, जिसने मिनट मिनट की रिपोर्ट जो थी वो उसको अमेरिकी सदर को दे रहा था और पाकिस्तानी हुक्काम को हिदायत दे रहा था। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, उस वक्त तक वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, जब तक उसने कह नहीं दिया कि आप कोई मेरे खिलाफ तो नहीं रह गया, उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसने विक्ट्री का निशान बनाया, अपनी डायरी उठाई और वो चला गया। लेकिन फिर वही वाली बात आप करूँगा कि एक टीवी के ऊपर क्या सोशल मीडिया के ऊपर एक मौलवी साहब का पैगाम पढ़ रहा था कि इमरान खान के ऊपर उरियानी का मुकदमा बनना चाहिए। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा क्यों, उन्होंने कहा ये दरअसल सारे के सारों को नंगा करके चला गया, गद्दारों को नंगा करके चला गया है, तो इस पे तो ये मुकदमा बनना चाहिए। अब हर तरीके से इमरान खान को कभी धरने के उसके अंदर, यानी कि कितनी FIR राना सनाउल्लाह कर चुका। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह के खिलाफ खुद भी FIR कट गई है और किसने, एडिशनल सेशन जज ने कटवाई है लाहौर के। लेकिन मैं यही तो कहता हूं कि सेशन जज साहब जो हैं वो FIR कटवा देंगे, उनके हुक्म के मुताबिक FIR काट दी जाएगी, लेकिन वो FIR इतनी हल्की काटी जाएगी और इनका एंड जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि मादर पिदर आज़ादी है। लोहार हाई कोर्ट है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर तो अहले शरीफ और इनकी काबीना के खिलाफ कोई मुकदमा जाए तो वो सीधा सा सवाल है कि वो अंडू हो जाता है और जो फैसला भी आता है वो सरेआम पता लग रहा होता है। लेकिन अवाम जो है, बहरहाल मैं ये परेशान हूँ कि अवाम को समझ आ चुकी है, लेकिन अवाम का अभी तक लाएअमल और रद्द अमल जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि दरअसल बेसिकली देखें, इमरान खान के दौर के अंदर 4 से 5 लाख मार चुके, उसने किसी को नहीं रोका। लेकिन ये इतने खौफजदा क्यों हैं? राना सनाउल्लाह नाम का जो भेड़िया है, जो मॉडल टाउन के बेगुनाह लोगों का कातिल है, डिक्लेयर्ड कातिल है, उस वक्त के जनरल राइल शरीफ ने कहा था कि जनाब ये इसने किया और इसके खिलाफ है, लेकिन आज तक उसी लोहार हाई कोर्ट ने उसके बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया। और मैं जो अपना एक सवाल पूछ रहा हूं कि वो मास्क मैन कौन था, वो नकाब पोश कि जो FIA को हिदायत दे रहा था, CIA नहीं कि FIA को हिदायत दे रहा था और अदालतों को हिदायत दे रहा था और हर एक को हिदायत दे रहा था। इवन के FIA को उसने ये हिदायत दी थी कि ये वजीर आजम बन जाएगा, ये वजीर आला बन जाएगा, इसलिए प्रोसिक्यूटर्स चेंज कर दे। वो हुआ। इसका मतलब है कि न्यूट्रल्स नहीं थे, और ख़ास तौर पे वो शख्स न्यूट्रल नहीं था कि जो कहता था मेरी मीडिया पे तस्वीर ना आए, मैं जनाब जब वज़ीर आज़म से मिलूं तो मेरी तस्वीर ना आए, फलाना ना आए। और याद होगा आपको कि सलीम सहाफ़ी ने कहा था लास्ट बाल, और लास्ट बाल उसी न्यूट्रल के हाथ में थी। हमें ग़ुलाम बना दिया, पाकिस्तानी कौम को ग़ुलाम बना दिया, सारी ज़िंदगी इसी कौम के पैसे की तनख्वाहें ली, मरात ली और हमें ही ग़ुलाम बना दिया। ऐसे लोगों के लिए बंदा क्या कहे। लेकिन फिर बात यह आती है कि फ़ौज जो है उससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और फ़ौज जो है वो मोहब्बत वतन है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं, ऐसी काली भेड़ें हैं कि जो अमेरिका के खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दौरा तुर्की के हवाले से बात करूं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने खुद देख लिया टीवी के ऊपर के शहबाज शरीफ को ना रेड कारपेट मिला, ना कुछ मिला, ना काम। और मज़े की बात ये, वज़ीर ख़ारजा अलहदा पहुँचता है और वज़ीर आज़म अलहदा पहुँचता है, उम्रे पे भी अलहदा पहुँचे। चाइना के CPEC का इल्ज़ाम लगाया जाता है इमरान खान के ऊपर, तो वो चाइना की तरफ से ऐसी डोज मिली है कि ये इम्पोर्टेड भी याद रखेंगे और न्यूट्रल्स भी याद रखेंगे, क्योंकि वो बंदा करप्ट ही था, उसने करप्शन की नहीं। अगर उसने एक धेले की भी करप्शन की हो, ये गोगी शोगी वाले जो मसले होंगे ना, ये झूठ है। अगर ये सच होते तो आज इमरान खान के ऊपर कम से कम करप्शन के अंदर ना ये नेब को ना ख़त्म करते, ये नेब को जो इन्होंने कानून साजी की है नेब को ख़त्म ना करते, बल्कि उन्हीं कवानीन के अंदर इमरान खान को फंसा देते। लेकिन उस बंदे के पल्ले ही कुछ नहीं था, वो उसने करप्शन की नहीं थी। करप्ट तो ये लोग हैं। आज लोग ताना देते हैं कि इमरान खान पेशावर में छुपा बैठा है। ओ भाई, जो लंदन में छुपा बैठा है उसका क्या होगा, जो 28 दिन के लिए गया था?
सर्दियां गई, गर्मियां आ गई, गर्मियां आ गई, सर्दियां, खिजा बाहर सब कुछ हो गया। अब तो मुल्तान के आम भी आ गए, लेकिन वो भगोड़ा अभी तक नहीं आया। मरियम सफदर साहिबा फरमाती हैंगी कि वो नवाज शरीफ साहब इलाज ख़त्म, उनका जो ही इलाज ख़त्म होगा वो वापस आ जाएंगे। कब ख़त्म होगा? तो फिर वो सिफारती बना के दरख्वास्त क्यों दे रहा है बरतानिया में? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जिन्होंने मोटो लिया हुआ है इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि ये रातों रात ECL में नाम कैसे डले निकले और ये मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि आवाम सरेआम देख रही है कि इम्पोर्टेड से आने के बाद आवाम को क्या दिया? पेट्रोल डीजल महंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने करप्शन के मुकदमात ख़त्म, नेब ख़त्म, अपने तमाम FIR ख़त्म, अपने जो असासा जात हैं उनको बचा लिया गया, और जनाब ये आवाम के लिए तोहफा दिया गया। और कपड़े बेच के जो आटा देना था वो अभी तक समझ नहीं आ रहा। डर लगता है कि बाजार से थोड़ा आटे का लेकर आओ, उसमें से कहीं उसका कच्चा ना निकला है, वजन पूरा करने के लिए कहीं कच्चा ना डालते। तो बात ये है कि ये जो हमारे वो लोग हैं जिनकी आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है, जिनकी आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है, यानी कि उनको ये बदनुमा लोगों का बदनुमा चेहरा नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने दीन इस्लाम को ऐसा सेव कर दिया 4 वजारतें लेके कि अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको 4 वजारतें मिल गई। इसी तरीके से आप इन लोगों को औरों को देखें तो वजारतों के मजे ले रहे हैं, एक एक सीट वाले भी। बस एक वोट की हुकूमत है, एक वोट की। चलते चलते आपको एक खबर देता चलूं कि MQM वो एक शेर था कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो MQM जो है इंशाल्लाह, ये मैं इंशाल्लाह का लफ्ज़ इसलिए ले रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इनको कराची के शहरी इलाकों से किस किस्म की मार पड़ेगी इलेक्शन के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।